राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरे की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, अगर आप किसी कारणवश गंगा जी के किनारे जाकर गंगा दशहरे पर पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर भी बहुत ही आसान तरीके से गंगा दीपदान और गंगा जी का पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली 10वीं तिथि के दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए इसे गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। जब आप गंगा के किनारे पर जाकर पूजन करेंगे तो भी आपको इसी विधि से पूजन करना होगा और घर पर भी हमें इसी तरह से पूजन करना होता है। तो देखिए, घर पर जहां पर भी आप पूजा करें, सबसे पहले तो उस जगह को हम साफ कर लेंगे और उस पर हम चौक मार लेंगे या कोई रंगोली बना लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर गंगा जी का कृत्रिम स्वरूप अपने लिए तैयार करेंगे ताकि हम घर पर ही गंगा जी का पूजन कर सके। तो आप कोई भी चौक मार लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए। उसके बाद हमें एक बर्तन लेना होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर परात लूंगी क्योंकि परात जो होती है वो सबसे शुद्ध बर्तन होता है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने परात ले ली है। परात में सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे क्योंकि हमें कृत्रिम गंगा जी तैयार करनी है। तो गंगा जल डालकर उसके बाद हम इसे शुद्ध जल से भर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गंगा जल डाल दिया है। उसके बाद गंगा जल में शुद्ध जल मैं यहाँ पर मिश्रित कर लूंगी और इस तरह से हमारी कृत्रिम गंगा जी तैयार हो जाएंगी। गंगा जी का जब भी हम पूजन करते हैं तो भगवान शिव शंकर का पूजन जरूर किया जाता है। तो देखिए, आप भगवान शिव शंकर की मूर्ति ले सकते हैं, तस्वीर ले सकते हैं या आप शिवलिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं शिवलिंग स्थापित कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने गंगा जी बनाए हैं उसी में मैं शिवलिंग को स्थापित कर दूंगी। सबसे पहले हम शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करेंगे। वैसे तो हमने गंगा जल में ही स्थापित किया है शिवलिंग को, लेकिन आप अलग से भी अभिषेक करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, गंगा दशहरे पर 10 दिए जलाए जाते हैं। आप इस तरह के कोई भी पत्ते ले सकते हैं, किसी भी शुभ वृक्ष के पत्ते, केले के पत्ते के दिए बना सकते हैं, पीपल के पत्ते ले सकते हैं या फिर आप दिए ले सकते हैं जो मिट्टी के दिए आते हैं। 10 दिए जलाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूजा में हम दिए जलाएंगे। यहाँ पर मैंने 10 दिए जला लिए हैं। उसके बाद अगर आप गंगा जी के किनारे भी ये पूजा कर रहे हैं तो भी आप 10 दिए जलाएं और गंगा जी के किनारे इस तरह से रख दें। तो देखिए, कुछ दिए तो मैं यहाँ पर गंगा जी के किनारे रख दूंगी और 1-2 दिए हम गंगा जी में समर्पित करेंगे। तो जो भी दिए आप गंगा जी में समर्पित करें वो पत्ते के दिए आप लें। तो देखिए, यहाँ पर गंगा जी के किनारे मैंने कुछ दिए रख दिए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 पीपल के पत्ते से 2 दिए बनाऊंगी। बाती पीपल के पत्ते पर रखकर हम शिव शंकर भगवान को समर्पित करेंगे और उसके बाद एक दिया हम यहाँ पर गंगा जी को समर्पित करेंगे। पत्ते के दिए हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि दिए तैरते रहे। उसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। तो शिव भोले भंडारी को हम चंदन से तिलक कर देंगे, माता को हम चंदन समर्पित करेंगे, साथ ही रोली समर्पित करेंगे और जो हमने ये गंगा बनाई है, गंगा मैया, इनके किनारे पर भी हम इस तरह से तिलक लगा देंगे। तो आप 10 तिलक जरूर लगाएं। गंगा दशहरे पर 10 अंक का विशेष महत्व होता है। साथ ही देखिए, तिलक लगाने के बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे और उसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित यहाँ पर मैंने कर दिया है। आप शिव शंकर भगवान को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ ना हो तो आप कलावा समर्पित कर दें। शिव शंकर भगवान को सफेद रंग अति प्रिय है तो हम सफेद रंग के फूल समर्पित करेंगे। गंगा जी को भी हो सके तो आप सफेद रंग के फूल समर्पित करें और इसके साथ ही जो भी हमें फूल मिल जाएंगे वो फूल हम समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने 10 फूल समर्पित किए हैं। इसके बाद हम दूध चढ़ाएंगे। सफेद रंग की चीजों का विशेष महत्व है तो कच्चा दूध आप जरूर चढ़ाएं। और देखिए, जब भी आप गंगा जी का पूजन करें, चाहे आप घर पे करें चाहे गंगा तट पर करें, जौ अवश्य समर्पित करें। कहते हैं ना कि गंगा जी में जौ बोए थे इसीलिए ये काम हुआ है। गंगा जी में जौ बोना बहुत शुभ माना जाता है। तो गंगा जी में आप जौ जरूर बो के आए। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में देखिए, आप ऋतु फल ले सकते हैं, पताशे ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऋतु फल लिए हैं। साथ ही मैंने गंगा जी के लिए साड़ी ली है और श्रृंगार का सामान लिया है। अगर आपके पास साड़ी ना हो तो आप चुनरी भी ले सकते हैं। श्रृंगार का सामान ज़्यादा ना हो तो आप एक बिंदी का पत्ता रखें, इतना भी काफ़ी है। इसके साथ ही दक्षिणा जरूर रखें क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो यहाँ पर मैंने दक्षिणा समर्पित की है। इस तरह से हमें पूजा करनी है। देखिए, पूजा करने के बाद हमें कहानी सुननी होती है। कथा सुनने के लिए हम जल का लोटा लेंगे और अपने सीधे हाथ में हम चावल के दाने लेंगे। आप चावल के दाने ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं या जौ ले सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इस तरह से सीधे हाथ में लेकर कथा सुने। खाली हाथ कथा नहीं सुननी है। तो देखिए, हम गंगा जी की कथा सुनेंगे, गणेश जी की कथा सुनेंगे। गणेश जी की कथा भी हमें साथ में जरूर सुननी है। कथा सुनने के बाद जो हमने चावल लिए हैं वो गंगा जी में समर्पित करेंगे और इसके बाद हम करेंगे आरती। तो आप यहाँ पर जो दिया आपने जलाए हैं उन्हीं से आप आरती कर सकते हैं। यहाँ पर हम गंगा मैया की आरती करेंगे, भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे
और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर गंगा मैया से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो भी हमने साड़ी और श्रृंगार का सामान लिया है ये हम अपनी सासू जी को दे देंगे और जो भी फल हमने लिए हैं ये सभी को आप प्रसाद स्वरूप बांट दें। इस तरह से हमें पूजा करनी है। और देखिए पूजा के 4-5 घंटे बाद जब दिए शांत हो जाएंगे, 4-5 घंटे के बाद जो भी ये जल है जो हमने गंगा जी जो हमने कृत्रिम बनाई है ये जल आप पौधों में डाल दें। तुलसी में हमें ये जल नहीं डालना है क्योंकि हमने शिव शंकर भोले भंडारी की भी पूजा की है। आप पौधों की क्यारी में ये जल डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आप घर पर ही बहुत सरल विधि से गंगा जी का पूजन कर सकते हैं। और गंगा दीपदान भी इसी तरह से होता है। जैसे आपने ये दिए, पत्ते के जो दिए आपको दिख रहे हैं, ये बनाकर आप जो घर में गंगा जी बनाएंगे उसमें समर्पित कर देंगे। इसी तरह से गंगा दीपदान किया जाता है। फ्रेंड्स, गंगा दशहरे की पूजा की सरल विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। गंगा दशहरे की व्रत कथा का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां से देखकर आप गंगा दशहरे की व्रत कथा जरूर सुनना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय गंगा मैया। राधे राधे।